मायके की सबसे बड़ी ये कहानी शुरू होती है नीता निवास से, जहाँ चारों तरफ खुशियों का माहौल था और कारण था विपुल की शादी। विपुल नीता निवास का सबसे छोटा बेटा था, जिसके घर उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। तभी दरवाजे पर आ पहुंचती है किरण। रुका नहीं गया यहाँ किसी से, फ्लाइट की टिकट नहीं हो रही थी, ट्रेन में धक्के खाते खाते आई हूँ मैं। किसी ने नहीं सोचा किरण आ जाए, उसके बाद तैयारी शुरू कर ले। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, लड़की वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दबाजी कर दी कि हम कुछ कह भी ना सके। अरे वाह, ये भी अच्छा है। अभी तक उन्होंने अपनी बेटी यहाँ भेजी भी नहीं और तुम लोगों पर दबाव बनाने लगी। मैं ना रहूँ ना तो न जाने तुम लोगों का क्या होगा। माँ, तुम ना बड़ी भोली हो। ये लड़की वाले तो तुम्हें रोटी के साथ सब्जी की तरह ऐसे ही निकल जाएंगी और तुम समझ भी नहीं पाओगी। तेरी माँ को आज के ज़माने की इतनी समझ कहाँ है बेटी। हम लोगों के समय में इतने दोगले लोग थे, ये कहाँ। बस दाल भात खाना, प्रभु के गुण गाना। अब कोई दाल भात नहीं खाता मम्मी, सबको चाहिए पकवान। वैसे ये लहंगे किसके लिए लेकर आई हैं आप? अरे तेरी होने वाली भाभी के लिए बेटा। बहू का लहंगा तो ससुराल से ही जाता है ना। अगर अभी ही इतना महंगा लहंगा दे दोगे ना मम्मी, तो मांगने के लिए उनका और बड़ा मुंह खुल जाएगा। और लहंगा ही इतना महंगा दोगी तो उस हिसाब से गहने भी तो महंगे चढ़ाने पड़ेंगे। अपनी जेब से ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी। फिर इस लहंगे का क्या होगा दीदी? इसकी तो पूरी पेमेंट भी हो गई है। वाह, मतलब तेरी शादी में तेरी बहन को कुछ नहीं देगा तू? अरे मजाक कर रही हूँ। ये लहंगा तुम मुझे दे दे, इसके पैसे तुझे तेरे जीजाजी दे देंगे। और अपने भाई की शादी में दुल्हन से भी महंगा लहंगा पहनकर खड़ी हो जाती है किरण और सबसे पहले होने वाली दुल्हन की माँ के पास जाकर उनसे मिलती है। वैसे तो शादी में खर्च आपको करना चाहिए था आंटी जी, पर आप लोग तो पैसे पर सांप की तरह बैठ गए थे। पर कोई बात नहीं, ऐसी शादी तो आप लोग कर भी नहीं पाते। अब मम्मी का नाम ही नीता है तो अंबानियों जैसी शादी तो करनी बनती है ना। खैर, मैं ये कहना आई थी कि आपने मिलने के लिफाफे तो तैयार किए होंगे ना? हाँ हाँ बेटा जी, पूरे 500 के किए हैं और आप लोगों के लिए 1100 के। ये तो इज्जत उतारने वाली बात हो गई आंटी जी। आप तो देख ही रही है हमारा क्लास, हर तरफ से हमने आपके पैसे बचा दिए। अब कहीं तो खर्च कर लीजिए। मम्मी को तो ज़्यादा समझ नहीं है, उन्हें क्या पता दुनियादारी किस कीचड़ का नाम है। मायके में बड़ी मैं हूँ ना, इसलिए यहाँ सब कुछ मैं ही देखती हूँ। तो दूर के रिश्तेदारों के लिए आप बनाइए 1100 के लिफाफे और हम सब के लिए कम से कम 2100 के। और मेरे पति को ना लिफाफे विफाफे नहीं जमते, तो उनके लिए आप एक स्टैंडर्ड सा गिफ्ट कर दीजिएगा। और इस तरह पूरी शादी में किरण अपना दबदबा दिखाती रहती है और फेरों का वक्त हो जाता है और वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। फेरे बस कभी भी शुरू ही होने वाले थे कि अचानक एक तरफ से ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। रहने दीजिए ना जी, इस मैटर में आप मत बोलिए। अरे कैसे ना बोलेंगे किरण जी, कैसे ना बोलेंगे? क्या हो गया जीजा जी, कुछ कमी रह गई क्या खातिरदारी में? वेटर, जीजा जी के लिए ठंडा जूस लेकर आओ। कितना भाग भाग कर काम करी है मेरी किरण। मायके में सबसे बड़ी है, उसके बाद भी कदर नहीं हो रही है इनकी। लड़की वालों ने इन्हें आए हुए मेहमानों से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया, इसलिए बुलाते हैं क्या आप अपनी बेटियों को? अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई लड़की वालों से। आप बैठिए जीजा जी, नाराज़ मत होइए, हम सब संभालते हैं। प्रिया अभी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई भी नहीं थी, पर इतने हंगामे में उसके दिमाग में ये फिट हो चुका था कि उसके ससुराल में सबसे बड़ी तो उसकी ननद ही है। किसी तरह शादी संपूर्ण हो जाती है और प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह सभी के लिए नाश्ता तैयार कर प्रिया टेबल पर लगाती है। नाश्ते में राजमा तो बहुत अच्छी बात है, फिर फ्राइड राइस क्यों नहीं बनाया? वो भी बना लेती, प्याज लहसुन की चटनी भी लगा देती। कुछ गलती हो गई क्या दीदी मुझसे? तुम्हें शगुन ने बताया नहीं कि मैं राजमा नहीं खाती? वो ना मेरे ध्यान से निकल गया था दीदी, और भी चीज़ें खाने को आप वो खा सकती हैं। इसी चीज़ का मुकुल, बस इसी चीज़ का मुझे डर था। देख ले किस तरह मुझसे बहस कर रही है तेरी बीवी। मेरा क्या है, मैं कितने दिन रहने वाली हूँ इस घर में? मैं तो चली जाऊंगी, पर जिसका मुंह एक बार खुल गया सो खुल गया। आज मुझसे ज़बान लड़ा रही है, कल तुझसे लड़ाएगी। ये कहकर खाने की भरी थाली छोड़कर किरण अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या हरकत है शगुन? प्रिया तो नहीं है इस घर में, उसे पता नहीं कि दीदी को क्या पसंद है क्या नहीं, पर तुम्हें तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। बेचारी दीदी अब भूखी रहेंगी। और हाँ प्रिया, दीदी हमारे घर में बड़ी है
तो तुम जब भी खाना बनाओ एक बार उनसे सलाह मशवरा कर लिया करना। दोपहर के वक्त दोनों बहुएं एक साथ किरण के कमरे में जाती हैं। दोपहर में किस चीज़ की सब्जी बना दूँ दीदी? हाँ, जैसे तू बना ही देगी मेरी पसंद का खाना। बनाना तो तुमको वही है ना जो तुम्हें खाना है। एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ दीदी, अब अगर दोबारा गलती हुई ना तो आपकी जूती और मेरा सर। शगुन और प्रिया बड़ी मेहनत से अपनी बड़ी ननद की पसंद का खाना बनाती है। दोपहर के वक्त सभी टेबल पर खाने के लिए बैठे थे। अरे वाह बहू, दो दो सब्जी है, रोटी चावल, इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी बहू? हाँ मम्मी, ये कहकर इन्हें और आलसी बना दो तुम। मैं अपने ससुराल में अकेले सारा काम करती हूँ, यहाँ तो दो दो बहुएं हैं, आधा काम तो ऐसे ही बट जाता है। और अब काम नहीं करेगी तो कब करेगी तुम्हारी उम्र में? और तुम दोनों को अकल नहीं है कि काम से बचने का ड्रामा करती हो। मैंने 2 सब्जी बोली तो ये नहीं सोचा कि साथ में चटनी भी बना दूँ। कम से कम 4 सब्जी तो परोसनी चाहिए। अच्छा हुआ मैंने इन्हें नहीं बुलाया, वरना बेकार में मेरे मायके की इंसल्ट हो जाती। 4 सब्जी बेटा? अभी से 4 सब्जी बनाने की आदत रहेगी ना मम्मी, तो आगे नाना करते हुए भी 2 सब्जी तो ये बना ही देगी। बात तो बिल्कुल सही कही बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम दोनों सुन रही हो ना अपनी भाभी की बात? ये इस घर की बड़ी है, जो कहती है तुम दोनों के अच्छे के लिए कहती है, इसकी बात माना करो। अब नीता से ज़्यादा किरण नीता की बहुओं की सास हो गई थी। 24 घंटे अपनी भाभियों को परेशान करना, उनके काम में नज़र रखना, यही तो काम था किरण का। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह साड़ी पहनने वाली प्रिया सूट पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर किरण बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। ये सब क्या है माँ? तुमने प्रिया को अभी ही सूट पहनने की इजाज़त दे दी, कम से कम साल भर तो रुकती। अरे पर बहू ने तो मुझसे इजाज़त ही नहीं ली। बेटा तू ना ठीक कहती थी, इन बहुओं को कंट्रोल में नहीं रखा तो ये सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। अब तू ही संभाल इसे। 6 महीने साल भर रुक जाती तो कोई पहाड़ टूट पड़ता क्या? यही होता है माँ छोटे घर की लड़कियों को अपने घर में लाने से। पैसे देखकर ना बौखला गई है ये। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। वो कल मैंने एक साथ अपने सारे कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। रात को इतनी तेज़ बारिश हुई कि सारी साड़ियाँ भीगी रह गई, इसीलिए मुझे मजबूरन ये सूट पहनना पड़ा। ये बहाने ना मेरे सामने काम नहीं आएंगे प्रिया। मैं कोई 2 साल की बच्ची नहीं हूँ, अपने मायके की सबसे बड़ी हूँ। तुम्हारी साड़ी सूखी नहीं थी तो प्यारी चिठानी की साड़ी मांग ली होती तुमने। माँ भी तो साड़ियाँ पहनती हैं। पर मेरे ब्लाउज़ का साइज़ और बाकियों का ब्लाउज़ का साइज़ अलग है ना दीदी, इसीलिए नहीं ली। मैंने शोभा भाभी की ब्लाउज़ ट्राई की थी। अब मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने कमरे में जाओ। जब तुम्हारी साड़ी ब्लाउज़ सूख जाए तो उसे पहन कर ही बाहर आना, तब तक बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ सगुन, ये क्या है? हाँ ये क्या है? तुमने अपना सर ही ढकना छोड़ दिया। सारी गलती मम्मी की है जो तुम लोगों को इतनी छूट दे रखी है। जो तुम्हें करता हुआ तुम्हारी देवरानी देख रही है वही तो वो कर रही है। कम से कम जब तक जिस घर में मैं हूँ तुम दोनों का सर ढका होना चाहिए। प्रिया ने भी हद ही कर दी, जब देखो कोई ना कोई गलती कर घर का सारा माहौल बिगाड़ देती है। प्रिया को क्यों दोष दे रहा है? वो तो अपनी जेठानी को जो करता देख रही है वही कर रही है। मुझे तो अब काम से घर आने का मन ही नहीं करता। जब घर आओ कोई ना कोई बात पर बहस होती रहती है यहाँ। किरण अपनी भाभीयों के लिए एक डिक्टेटर के बराबर हो गई थी। वो दिन भर अपनी दोनों भाभीयों से घर का सारा काम करवाती और जब भी उनके मायके जाने की बात आती, अरे क्यों जाना है मायके? यहाँ प्यार नहीं मिल रहा है क्या? हैं मुकुल, क्या कमी रह गई बता। अरे पता नहीं दीदी, अब और क्या चाहिए इसे। देख रही हो तुम कैसे आजकल तुम्हारा पति खींचा खींचा रहता है। अपना रिश्ता संभालने की सोचो, ना कि मायके जाने की। एक रोज प्रिया छत पर कपड़े सुखा रही थी। उफ, ये गर्मी, ऊपर से ये सर ढकना, दिमाग खराब हो गया है। किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, सब तो दीदी की ही मानेंगे। अभी तो गर्मी आई भी नहीं, फिर भी पल्ले के कारण गले पर घमौरी हो गई है। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ पल्ला हटा देती हूँ। और अपने सर से पल्ला हटाकर प्रिया कपड़े सुखाने लगती है और इत्तेफाक से किरण वहाँ आ जाती है और ये देख लेती है। चीखती हुई किरण नीचे सभी के सामने पहुंचकर इसी बात पर हंगामा शुरू कर देती है। जो कर रही हूँ मैं खुद के लिए कर रही हूँ क्या भाई? हाँ तू ये बता, मैंने नहीं सही क्या बंदिशें? अब माँ तो कोई बंदिशें लगाती नहीं, उसमें भी इतने ड्रामे। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, ये कैसी लड़की ले आया तू?
नीचे तो हम सबके सामने सर ढक कर रहती है और छत पर न जाने किसे दिखाने के लिए पल्ला हटा दिया। तू ही सोच। ये बात अब विपुल के मन में घर कर जाती है। ऐसी ही रोज हो रही लड़ाइयों से विपुल परेशान था। ऊपर से ये सुनकर अब उसे प्रिया पर शक भी होने लगा था। नाश्ते के टेबल पर, अरे आप खाने से उठ क्यों रहे हैं? मैंने आपके लिए स्पेशल मिठाई बनाई है, वो तो खाकर जाइए। मेरी भाभी ने जो बनाया था वो मैंने खा लिया। ये नई मिठाइयाँ तुम जिसके लिए बनाना सीख रही हो ना, उसके घर जाकर उससे खिलाओ। मेरी थाली में परोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रुक जा भाई, मैं भी चलता हूँ। वैसे तो आज ऑफिस की छुट्टी है, पर घर पर बैठकर मुझे सगुण का चेहरा देखना पड़ेगा। मुझसे ना अब उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। मेरे जीवन में अपशगुन बनकर आई है। और दोनों भाई नाश्ते के टेबल से उठकर चले जाते हैं। नीता ये सब देख रही थी पर वो कुछ नहीं कहती। अपने दोनों भाइयों के गृहस्थ जीवन को खराब कर किरण इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा रही थी। एक रोज जब नीता हॉल में बैठी माला फेर रही थी, मम्मी मुझे आईफोन दिला दो ना, पापा से कितनी बार मांगा पर उनके कानों पर तो जू भी नहीं रेंगता। तेरा बाप ना सिर्फ दिखावे का शेर है। आंटी तो ढीली है उसकी, आज तक उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तुझे क्या देगा? पर तू फिक्र मत कर, तेरे दो मामा बैठे हुए हैं ना, जा मामू से मांग ले। मम्मी कितने दिनों से हम बाहर नहीं गए, आज बाहर का खाना खिला दोगे प्लीज, मेरी प्यारी मम्मा। ऐसे भी तेरे दोनों मामा आजकल रात को घर का खाना नहीं खाते, तो उनके साथ ही चिपक कर बाहर रेस्टोरेंट में खाने चला जाना, ठीक है? अरे वाह, थैंक यू मम्मा, यू आर ग्रेट। विपुल और मुकुल ने घर में हो रहे कलेश के कारण वैसे ही रात का खाना घर पर खाना छोड़ दिया था और अब वो टिफ़िन भी ले जाना बंद कर देते हैं। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से दूर होते जा रहे थे और एक रविवार की दोपहर दोनों ही फट पड़ते हैं। निकल जाओ मेरे घर से तुम प्रिया, मुझे तुम जैसी लड़की की ज़रूरत नहीं है यहाँ। पता नहीं कैसे चाल चलन की लड़की आ गई हमारे घर। एक तरफ विपुल के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो दूसरी ओर यहाँ आपकी बहन ने मुझे काम वाली बनाकर रख दिया है। मुझे नहीं रहना आपके घर। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? आपके माता पिता को अपना माता पिता माना, आपको संतान सुख दिया, आपके बच्चे को पालती हूँ, आपके गंदे कपड़े धोती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे एक काम वाली की तरह रखा जाए। मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया है, वो शाम को आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। दीदी ठीक ही कहती थी, लगाम कस लो भाई वरना ये उड़ती ही दिखेगी। एक तरफ विपुल अपने कमरे से प्रिया को उसके सामान के साथ निकाल देता है तो दूसरी तरफ सगुण अपने पति का कमरा छोड़कर अपना बैग लेकर बाहर आ जाती है। ये तुम्हारी बहू है मम्मी, देख लो मेरे भाइयों की क्या हालत कर दी है दोनों ने। निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बोली ना मम्मी, तुम निकल जाओ तुम दोनों। मेरे दोनों भाई तो हीरे हैं हीरे, तुम दोनों टेंशन मत लो। मैं अभी तुम्हारे जीजाजी को फ़ोन करती हूँ, वो तुम दोनों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते बता देंगे। घर से निकल जाओ किरण। हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तेरी बात मान ली और अपनी बहुओं को तेरी निगरानी में छोड़ दिया। मैंने तो सोचा था कि तू इन्हें घर गृहस्थी के नियम सिखाएगी, पर तूने तो इनकी गृहस्थी ही उजाड़ दी। ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी दामाद जी को फ़ोन करती हूँ, वो तुझे आकर ले जाएंगे। नीता फौरन अपने दामाद को फ़ोन लगाती है। शादी की रस्मों को तो पूरे 2 महीने हो गए हैं दामाद जी, अकेले आपका मन भी नहीं लगता होगा। अब आकर अपनी बीवी को यहाँ से ले जा सकते हैं। पर वहाँ ना कमरे की एसी ख़राब हो गई थी ना मम्मी जी, और बिना एसी के मुझे जमता नहीं। आप उसे ठीक करवाइए, फिर मैं आता हूँ। वो क्या है ना दामाद जी, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अभी तो मैं आपकी खातिरदारी कर नहीं पाऊँगी। आपको इस बार अपनी बीवी को घर के दरवाजे से ले जाना होगा। ये क्या बात हुई मम्मी जी? किरण आपके घर की बड़ी है और इसके साथ ऐसा व्यवहार, आप उसे इस तरह विदा करेंगी? बड़ी भी है उतनी नालायक भी है। ऐसी बेटी मुझे अपने घर नहीं चाहिए जो मेरी बहुओं के दुश्मन बन जाए। किरण के कमरे में जाकर नीता उसका बैग पैक कर देती है और हॉल में 2 बैग के साथ एक तीसरा बैग भी ऐड हो जाता है। घर की बड़ी तू नहीं, घर की बड़ी मैं हूँ और जो मैं चाहूँगी वही इस घर में होगा। विपुल और मुकुल, माफ़ी मांगो अपनी पत्नियों से। सॉरी प्रिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे घर से निकाल दो सगुण, पर खुद इस घर को छोड़कर मत जाओ। पर घर छोड़कर जा कौन रहा है? प्रिया और सगुण अपना बैग उठाओ
और कमरे में जाओ, और किरण तो बाहर। और जैसे ही नीता अपनी बहू के लिए खड़ी होती है, किरण को सीधा अपने ससुराल का रास्ता दिखना पड़ता है और नीता निवास पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो जाता है।